तो देखो, साइलेंट सिस्टर्स हाउस ऑफ ड्रैगन में कोई अपन को फर्स्ट टाइम नहीं दिख रही है। इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स शो के अंदर भी थी और बुक्स के अंदर भी प्रेजेंट थी, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब बता देता हूँ। तो देखो, वेस्टरोस के अंदर ज़्यादातर लोग फेथ ऑफ 7 को मानते हैं और इन्हीं 7 गॉड में से एक गॉड का नाम होता है स्ट्रेंजर, जो कि मौत के देवता होते हैं। इनको ज़्यादातर लोग द्वारा नहीं पूजा जाता है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम वो इनको पूजते हैं। और इनकी जो फीमेल पुजारी ने होती है उन्हीं को कहा जाता है साइलेंट सिस्टर्स। अब यहाँ पर तुम साइलेंट सिस्टर और सेप्टा में कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। सर्सी ने जिस सेप्टा से बदला लिया था वो बंदी बोलती भी थी, लेकिन ये जो साइलेंट सिस्टर्स होती है वो कभी बोलती नहीं है। इन साइलेंट सिस्टर्स को मौत के देवता स्ट्रेंजर गॉड की पत्नी कहा जाता है और डेथ हैंडमेड्स भी कहा जाता है। साइलेंट सिस्टर के काम को तुम बिल्कुल नाइट वॉच से कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं जाना चाहता है। वैसे ही जो भी लड़कियाँ होती है वो कभी भी अपनी लाइफ में साइलेंट सिस्टर नहीं बनना चाहेगी। जैसे नाइट वॉच ज्वाइन करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है, सेम उसी टाइप से इन लोगों को भी पहले शपथ लेनी पड़ती है और फिर इनका घर परिवार सब पीछे छूट जाता है नाइट वॉच की तरह। बस वहाँ पर वो लोग नाइट वॉच के ब्रदर्स बन जाते हैं और यहाँ पर ये साइलेंट सिस्टर्स। ये जो साइलेंट सिस्टर्स होती है वो हमेशा सिर से लेकर पैर तक एक ग्रे कलर के कपड़े पहन के रखती है, जो कि थोड़ा डार्क कलर में होता है। सिर्फ आंखों को छोड़ दो तो उनकी पूरी बॉडी ग्रे कलर के कपड़ों में ढकी हुई होती है। कुछ एक स्पेशल ओकेशन, जैसे कि किसी की डेथ का फ्यूनरल हो रहा होता है, जैसे लाइना का फ्यूनरल हो रहा था, उस टाइम पर वहाँ पर जो साइलेंट सिस्टर प्रेजेंट होगी वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखेगी। सेम वैसे के वैसे कपड़े होंगे, ग्रे टाइप के, बस उनका कलर ब्लैक होगा। अब वैसे तो न्यू गॉड्स को बहुत ज़्यादा लोग पूजते हैं, लेकिन न्यू गॉड्स में भी पूरे 7 गॉड है, जिनमें से स्ट्रेंजर को बहुत कम पूजा जाता है और ये लोग उन्हीं को पूजते हैं। इसलिए वेस्टरोस में कुछ एक लोग इनको देख के डरते भी है। उनका कहना है कि ये स्ट्रेंजर को पूजते हैं, जो कि मृत्यु के देवता है, तो ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ है, काले जादू वाले। कुछ एक लोगों का इनसे डरने का एक और रीज़न ये भी है कि इनकी जो साइलेंट सिस्टर्स की प्रेयर्स, पूजा जो भी होती है स्ट्रेंजर गॉड के साथ में, वो बिल्कुल ये छिपा के करते हैं, तो लोग मानते हैं कि ये कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो जो हाईटावर हाउस है ओल्ड टाउन वाला, उसके ऊपर भी कई बार एलिगेशंस लग चुके हैं कि वो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। मतलब कि सबसे प्योर भगवान की जगह पर रहकर वहीं पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है, पर कोई भी प्रूफ चीज़ नहीं है इसको लेकर। अब साइलेंट सिस्टर्स कभी भी बोलती नहीं है, इसलिए वेस्टरोस में माना जाता है कि इनकी जीभ नहीं होती है, वो काट दी जाती है। अब ये बात सच भी है और गलत भी। जैसे कि 90% जो भी साइलेंट सिस्टर्स होती है उनके पास में अपनी जीभ होती है, लेकिन वो कभी भी बोलती नहीं है। और इसका रीज़न है कि वो स्ट्रेंजर गॉड की पुजारी ने, तो हमेशा वो अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए ऐसा करती है। अब ये मिथ सच कैसे, वो भी सुन लो। तो बहुत बार हिस्ट्री में ऐसा भी टाइम आया हुआ है जब साइलेंट सिस्टर्स की सच में जीभ काट दी गई है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो हजारों करोड़ों साल पहले मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी, एगोन कॉन्कस्ट होने के जस्ट बाद में। जो नॉर्थ की साइड में 3 सिस्टर्स का इलाका है, वहाँ पर एक होती है मार्ला सदरलैंड, हाउस सदरलैंड की। वो एगोन के सामने रिबेल खड़ा कर देती है और एगोन के अंडर में रहने से मना कर देती है। उसके बाद में एगोन विसेनिया और नॉर्थ की फ्लीट को भेजता है, जो कि जब वहाँ पर पहुँचती है तो इस मार्ला सदरलैंड का भाई स्टेफन सदरलैंड अपनी बहन को पकड़ के विसेनिया को दे देता है। उसके बाद में विसेनिया अगले 5 साल तक उसको बंदी बना के रखती है और उसके बाद में एगोन के ऑर्डर पर इस जो मार्ला सदरलैंड होती है इसकी जीभ को काट दिया जाता है और उसके बाद में इसको ज़बरदस्ती साइलेंट सिस्टर्स के अंदर भेज दिया जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ है, वेस्टरोस की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है कि बड़े बड़े हाउसेस की लड़कियाँ छोटे मोटे काम रात को करते हुए पकड़ा गई। उसके बाद में उनकी भी जीवे को काट कर ज़बरदस्ती उनको साइलेंट सिस्टर्स के अंदर भेज दिया जाता है। और जैसे किसी तगड़े क्राइम में पकड़ाने के बाद में नाइट वॉच के अंदर बंदे को भेज दिया जाता है, वैसे ही किसी औरत ने बहुत ही बड़ा और स्पेशल क्राइम कर दिया होता है तो उसको ज़बरदस्ती साइलेंट सिस्टर्स में भेज देता है। अब वैसे तो मुझे भी पता है कि 90% लोग इस चैनल के ऊपर नाइट वॉच में जाने वाले लखनऊ के, लेकिन फिर भी 10% में से कोई बालिका सिस्टर्स को ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं इंस्ट्रक्शन बता सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो साइलेंट सिस्टर्स के अंदर तुमको ओथ दी जाती है। उसके बाद में तुम्हारा हाउस, फैमिली, ये सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जाता है और कहीं पे भी वेस्टरोस के अंदर भेजा जा सकता है। इसके बाद में ट्रेनिंग शुरू होती है और उसके अंदर सबसे फर्स्ट तुम्हारे पास में ये चॉइस रखी जाती है कि तुम्हें जीभ रखनी है या फिर नहीं रखनी है। 99.99% जो भी लड़कियाँ होती है वो बोलती है हमें हमारी जीभ चाहिए और वो अपनी जीभ नहीं कटवाती है। इसके बाद में लेवल वाली ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके अंदर तुम्हें तगड़ा वाला पीटा भी जा सकता है अगर सही से काम नहीं करो तो। इसके बाद में जीवन के कुछ एक नियम बनाए दिए जाते हैं, जैसे कि तुम गर्म पानी से कभी भी नहीं नहा सकती, भले ही विंटर इज़ कमिंग हो या फिर विंटर इज़ हियर हो।
लेकिन ठंडा पानी ही नहाना पड़ेगा, भले ही नॉर्थ के अंदर रहते हो। इसके बाद में सबसे नॉर्मल यानी कि तुम किसी से बात नहीं कर सकती जीवन में, और वेस्टरोस के अंदर तुम जानते हो हर जगह पर मीट खाई जाती है, तो इन साइलेंट सिस्टर्स को मीट खाना भी अलाउ नहीं होता है। इसके बाद में अपना सिर शेव करके रखना पड़ता है, सिर पे एक भी बाल नहीं रहना चाहिए। पूरे ज़िंदगी पर तुम्हें ग्रे कपड़े पहनने और कुछ एक स्पेशल ओकेशन पर कुछ एक दिन ब्लैक कपड़े भी पहनने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा चेहरा तुम्हें कभी भी किसी को नहीं दिखाना है, तो तुम्हारी ब्यूटी गई तेल लेना है। अब जस्ट इमेजिन करो किसी साइलेंट सिस्टर की ड्यूटी नॉर्थ में यानी कि विंटरफेल साइड लग जाए तो उसकी क्या हालतें होगी। पहले से यहाँ पे सर्दियाँ होती है तो यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, फसलें बहुत महंगी होती है, तो नॉर्मली लोग यहाँ के मीट खाते हैं। साइलेंट सिस्टर्स मीट नहीं खा सकती है, और उन्हें अगर स्ट्रेंजर की पूजा करनी है तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्या हालत हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि नॉर्थ के अंदर ओल्ड गॉड को माना जाता है, नए भगवान को नहीं माना जाता है, इनके इतने मंदिर नहीं है, तो साइलेंट सिस्टर्स की ड्यूटी इधर बहुत कम रेयर ऑफ रेयर चांस में लगती है। अब अपन बात करते हैं कि आखिर ये साइलेंट सिस्टर्स करती क्या है, मतलब इनकी ड्यूटी क्या है। तो ये तो तुमने हाउस ऑफ ड्रैगन के अंदर भी देखा है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी प्रिपेयर करने का काम फ्यूनरल के लिए यही साइलेंट सिस्टर्स करती है। और वेस्टरोस में क्या है कि जो लोग मर जाते हैं उसके बाद में उस मरे हुए की शक्ल देखना बहुत ख़राब माना जाता है। अब वो स्ट्रेंजर के पास में चला गया, इसलिए ये जो साइलेंट सिस्टर्स है ये तो स्ट्रेंजर की पत्नी है, इसलिए इनके लिए कोई लोड वाली बात नहीं है। अब ये तो काम तुमने शो के अंदर देख लिया, इसके अलावा भी ये कुछ काम करती है, जैसे कि ये स्ट्रेंजर गॉड के लिए प्रेयर्स और उनकी पूजा करती है, जैसे कि वो खुश रहे और बार बार अर्थ के ऊपर नहीं आए और जिससे लोग कम मरे। इसके अलावा कुछ एक जो साइलेंट सिस्टर्स होती है वो वॉलेंटियर का काम करती है। जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तब ये भी वहाँ पर जाती है, लोग सैनिक कम मरे और ये वहाँ पर पूजा भी करती रहे। इसके अलावा उन जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी जो फ्यूनरल करना होता है वो भी काम इन्हीं का, और जो कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं उनका भी उपचार करने में ये काम आती है। और वैसे तो 90% लोग जो नए गॉड्स को मानते हैं वो इनको बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन स्ट्रेंजर गॉड के लिए समर्पित कर दिया है और उनकी भक्ति में ये हमेशा साइलेंट रहती है। इसलिए रेप वेप तो बहुत दूर की बात, इनके ऊपर गलत तरीके से हाथ रखना भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि तुम जानते हो ये स्ट्रेंजर की पत्नियाँ हैं, तो स्ट्रेंजर बुला देगा अगर उल्टे सीधे कांड किए इनके साथ में तो। पर डांस ऑफ ड्रैगन बहुत अजीब चीज़ है, मतलब कि ये जो हाउस ऑफ ड्रैगन शो है तो इसके अंदर तुम्हें कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि आखिर गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ये साइलेंट सिस्टर्स कहाँ पर थी। तो सबसे फर्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स शुरुआत किसकी वजह से हुआ है, जॉन एरियन की डेथ की वजह से। तो एक एपिसोड के अंदर उनकी जो डेथ बॉडी होती है उनको फ्यूनरल के लिए तैयार भी यही साइलेंट सिस्टर्स ही कर रही होती है। इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो तो रोब स्टार्क जब वॉर के अंदर जाता है उस टाइम पर भी उसके साथ में कुछ एक साइलेंट सिस्टर्स होती है जो हेल्प कर रही होती है मरीजों की। इसके अलावा बुक के अंदर जब रेड वेडिंग हो जाती है उसके बाद में सेंडर क्लिगन को ये जो आर्या स्टार्क होती है वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर देती है। तो क्लिगन बोलता है अगर तुम ज़्यादा बोली मेरे सामने तो मैं तुम्हें साइलेंट सिस्टर्स के अंदर भेज दूंगा और तुम्हारी जिप कटवा दूंगा। तो होप करता हूँ तुम्हें वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और तुम्हारा मन भी साइलेंट सिस्टर में जॉब लेने का होगा, तो जॉब ले लेना उनके अंदर। मुझे अभी भी विंटरफेल से एक रेवन आया है तो वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बल्हार डोहाइरिस।